हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग देखेंगे कि शिपिंग क्लास बुक कॉमर्स में कैसे काम करती है ना। तो ये मेरा सपोज ये मेरी बुक कॉमर्स की थीम है जिसमें अभी केवल एक ही प्रोडक्ट है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को ऐड करूँगा और यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो आप देखोगे कि अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी शिपिंग नहीं है और ये फ्लैट मीन्स जो भी इसकी कॉस्टिंग है, जो भी इसका अमाउंट है वही आपको चेकआउट के लिए मांग रहा है ना। तो इसमें अभी कोई भी शिपिंग अप्लाई नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बुक कॉमर्स शिपिंग चार्जेस नहीं लेता है, तो हमें उसे इनेबल करना पड़ता है। तो अब इनेबल करने के लिए हम बुक कॉमर्स की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले अब शिपिंग क्लासेस जो हमें शिपिंग बनाने होते हैं वो हमारे दो कॉन्सेप्ट होते हैं। हम उसको क्लासेस भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी हम शिपिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं दोनों बताऊंगा आपको। मैं एक शिपिंग क्लास बना लेता हूँ। जैसे मैं एक शिपिंग क्लास का नाम दूंगा 500 ग्राम। आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट किस टाइप के हैं और किस टाइप को आपको चार्जेस करना। क्योंकि आपने देखा होगा कि शिपिंग मोस्टली आपके वेट पे ही डिपेंड करती है कि आपका वेट क्या है, उस वेट पे आपको शिपिंग क्या लेनी है। अब मैं एक जोन बना देता हूँ। यहाँ पे जोन बनाने के लिए मैं शिपिंग पे जाऊँगा। यहाँ पे ऐड जोन पे क्लिक करूँगा। ऐड जोन का नाम मैं दूंगा इंडिया। यहाँ पे मैं अभी इंडिया के लिए डिफाइन कर रहा हूँ। इंडिया में मैं सपोज दिल्ली के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक ऐड शिपिंग मेथड होगी। आपको क्या देना है, पहले एक शिपिंग जोन का नाम, फिर स्टेट वाइज अगर देना है तो स्टेट वाइज, उस स्टेट में भी अगर आपको पिन कोड पे कुछ वेरिएशन लगाना हो तो आप पिन कोड भी डाल सकते हो। अभी मैं केवल सिर्फ एक ही स्टेट के लिए दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें आप अगर क्लिक करोगे ऐड शिपिंग मेथड तो आपको ये मेथड पूछेगा। तो तीन मेथड होती हैं, फ्री शिपिंग, फ्लैट रेट, लोकल पिकिंग। तो अभी मैं फ्लैट रेट के साथ जाऊंगा और कंटिन्यू करूंगा। फ्लैट रेट पे आप देखोगे आपको पूछ रहा है कि आपको क्या कॉस्ट चार्ज करनी है। सपोज मैंने ये 20 रुपीज़ डाल दी है और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब आप देखोगे फ्रंट एंड पे, तो जैसे ही अगर आप दिल्ली सेलेक्ट करोगे तो ये 20 रुपीज़ ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे अभी के लिए मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर रखा है, इस वजह से इसने 20 ले लिया। अगर मैं और अदर स्टेट डालूंगा तो ये नहीं लेगा। जैसे अगर आप सेव करोगे तो ये देखो 80 रुपीज़ लेगा। और अगर जैसे ही मैं दिल्ली सेलेक्ट करूंगा तो ये 20 रुपीज़ इसको बता देगा शिपिंग चार्जेस। फ्लैट रेट 20 रुपीज़, 80 रुपीज़ और टोटल हो गया आपका 100 रुपीज़। तो ये हो गया आपका शिपिंग चार्जेस विदाउट शिपिंग क्लासेस। जैसे मैंने एक शिपिंग क्लासेस बनाई थी, तो अभी क्या था कि आप जैसे ही ये 20 रुपीज़ दोगे तो जो भी प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट इंडिया का होगा उसमें ये 20 रुपीज़ अप्लाई हो जाएगी। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं ये मुझे अकॉर्डिंग टू वेट चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इस वेट को डिफाइन कर दो कि मान लो आपको 500 ग्राम के लिए आपको 20 रुपीज़ या 25 लेनी है। तो आप इसको सेव कर दोगे। तो प्रायोरिटी इसमें ये जाती है कि अगर यहाँ पे प्राइस डिफाइन होगा और शिपिंग क्लासेस में डिफाइन करोगे तो पहले प्राइस वो इसके हिसाब से लेगा। अगर वो प्राइस इसमें जीरो होगा और सेव कर दोगे तो अभी 25 लेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो आपकी शिपिंग क्लास है 500 ग्राम, ये उस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट होना चाहिए जिस पे वो अप्लाई करना चाह रहा हो। सपोज अब मैं एक प्रोडक्ट पे जाऊंगा और ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसमें शिपिंग करके अप्लाई कर दूंगा। ये 500 ग्राम है, मैं इसको अप्लाई करके इस पर अपडेट कर दूंगा। तो अब आप देखोगे कि जो भी आपकी क्लासेस अगर आप बनाओगे, अगर उसके हिसाब से करना चाह रहे हो, अगर वो क्लास ऐड कर दोगे यहाँ पे, अगर आप अपडेट करोगे तो ये देखो इस प्रोडक्ट के साथ मेरे पास अभी एक ही प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट है भी नहीं। तो आप एक ही प्रोडक्ट के साथ मैंने 500 ग्राम ये शिपिंग क्लासेस ऐड कर दी। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे 25 ऐड हो जाएगा। ये देखो 80, 25 और 105। तो शिपिंग से रिलेटेड यही है।
सेटिंग आपको केवल आपको 2 चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे कि आपको शिपिंग क्लासेस डिफाइन करनी है और उन शिपिंग क्लासेस को यहाँ पे आपको यूज कर लेना है, सिंपल। अगर आप 1 केजी क्लास एक और बनाओगे तो यहाँ पे एक और आ जाएगा 1 केजी क्लास, उसका आप प्राइस डिफाइन कर सकते हो। फिर 1 केजी वाला जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो शिपिंग क्लास उस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर दो, तो फिर जब भी कोई भी यूजर अगर 1 केजी वाला प्रोडक्ट चेकआउट कर रहा होगा तो वो यहाँ पे उसकी प्राइस को पिक कर लेगा। तो शिपिंग क्लासेस में तो अभी के लिए मैं यही है। अगर आपको कुछ और भी शिपिंग क्लासेस से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।